इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत एक महान देश है। हमारी भारतीय संस्कृति हजारों साल पुरानी है दोस्तों। इंडियन फूड, कल्चर, ड्रेसेस, इन्हें हमारे देश में ही नहीं दोस्तों बल्कि विदेशों में भी फॉलो किया जाता है। आप सबको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, आज के समय में लाखों विदेशी यात्री उनके देशों से भारत आकर सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति अपना रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की कहानियाँ लाखों सालों से इस समाज को सभ्य व शिक्षित कर रही हैं और आप सभी को हमेशा सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती रही है। इसलिए आज मैं आप सबके लिए हमारे देवों के देव महादेव की लीला की एक कहानी लाया हूँ दोस्तों। अगर यह कहानी आपके दिलों को छू जाती है और इससे आपको भी कुछ शिक्षा प्राप्त होती है दोस्तों, तो सभी के साथ इस कहानी को गर्व से शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं रोहित हमारे वशिष्ठा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं अब अपनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इंद्र दरबार से। इंद्र सभा लगी हुई थी, सभी देवता वहां बैठे विचार विमर्श कर ही रहे थे कि अचानक एक मुद्दा उठ जाता है। सभा में सबसे महान देवता कौन है? सबसे पहले सूर्य देव आते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर पृथ्वी पर रोशनी ही नहीं होगी तो सभी पेड़ पौधे फसलें इत्यादि नष्ट हो जाएंगी और पृथ्वी पर गहरा अंधकार छा जाएगा। इस कारण मैं सबसे महान हूँ। उसी समय पवन देवता कहते हैं कि इस प्रकार तो यदि पृथ्वी पर वायु ही नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे वनस्पति तो नष्ट होगी ही, साथ के साथ जीव जंतु व मनुष्य भी नहीं रहेंगे। तो इस कारणवश आपसे महान तो मैं हुआ। इसी प्रकार सभी देवतागण बारी बारी अपनी महानता बताने लगते हैं और शक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं। तभी इंद्रदेव कहते हैं कि देखिए, मैं देवताओं का राजा भी हूँ और वर्षा का देवता भी। इसी कारण आप सबसे महान तो मैं ही हूँ। शनिदेव वहाँ सबकी बातें सुन ही रहे थे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है और शनिदेव बहुत अधिक क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए वहाँ शनिदेव सबको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देखिए, सभी देवता महान हैं और सबका अपना महत्व है। तभी इंद्रदेव उन्हें रोक लेते हैं और इन्हें इस मुद्दे से दूर रहने की सलाह देते हैं। शनिदेव को उन पर क्रोध आ जाता है। शनिदेव इंद्रदेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाल देते हैं। शनिदेव की वक्र दृष्टि से परेशान हो जाते हैं इंद्रदेव। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वह सोचते हैं अब इस समस्या का निवारण सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। सब इसलिए वह सभी देवताओं के साथ देवों के देव महादेव की शरण में चले जाते हैं। वह उन्हें वहाँ सारी समस्या बताते हैं। उसके बाद भोलेनाथ शनिदेव को बुलाकर उनसे सारी जानकारी लेते हैं और पूछते हैं, शनिदेव आप कहिए, आप क्या कहते हैं? शनि महाराज हाथ जोड़कर महादेव से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान, आपसे कुछ नहीं छुपा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भगवान। आप ही बताइए उस समय मैं क्या कर सकता था। अभी महादेव शनिदेव की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे शनिदेव, आप अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर डाल दीजिए। महादेव की ये बात सुनकर शनिदेव, इंद्रदेव और वहाँ सभी खड़े देवतागण हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। शनिदेव झिझक जाते हैं, लेकिन महादेव के बार बार समझाने के बाद शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि महादेव पर डाल देते हैं। पश्चात भोलेनाथ कैलाश छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। उन्हें वहाँ एक बहुत पुराना पेड़ मिलता है। वह समय को उस पेड़ में समा लेते हैं।
पूरे 7.5 साल के लिए वहीं तपस्या में लीन हो जाते हैं। जैसे ही समय अवधि समाप्त होती है, सभी देवतागण वहाँ एकत्रित होते हैं और हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करते हैं। अभी महादेव अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और शनिदेव की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि ने मुझ पर तो काम किया ही नहीं। तो इस पर शनिदेव महादेव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरी वक्र दृष्टि ही है जिस कारण आपको कैलाश छोड़कर, पार्वती माँ व बच्चों को छोड़कर यहाँ इतनी दूर इस जंगल में आना पड़ा और इस पेड़ में 7.5 साल तक रहकर तपस्या करनी पड़ी। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और शनिदेव मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, भगवान आप महान हैं। तो दोस्तों, यह वो छोटी सी कहानी है जो हमें कई तरह की शिक्षा देती है। सबसे पहली शिक्षा कि हमें कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरी, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। तीसरी, हमें कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए या किसी पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चौथी, सभी का अपना महत्व होता है दोस्तों। और पांचवी, सबके पद की अपनी गरिमा होती है, वह हमें सबसे प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। तो बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें दी गई शिक्षा भी याद रहेगी। इसी के साथ आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए दोस्तों, अभी मत जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद।